सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत की लोकप्रियता को देखकर राहुल कमल बौखला गए। राहुल कमल रिपब्लिक भारत को बनाना रिपब्लिक करके उसकी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें वो ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत लगातार पत्रकारिता जो कर रहा है वो सही नहीं है, जो प्रोफेशनल है उसके बारे में उनके पत्रकार बैड फील कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन आखिर बौखलाहट राहुल कमल की ये सामने क्यों आ रही है? आपने देखा कि जनता ने जिस तरीके से आज तक को बाइकआउट किया और इसका रीजन भी क्या है ये सबको पता है। जिस तरीके से इन्होंने देशद्रोहियों को मंच दिया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनका समर्थन किया, शाहीन बाग का समर्थन किया, ताहिर हुसैन को समर्थन किया, उनको मंच दिया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के हर झूठ को इन्होंने दिखाया, उस पर इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। राजदीप सरदेसाई बैठकर रिया चक्रवर्ती के हाँ में हाँ मिला रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत को गंजेड़ी नशेड़ी से लेकर उनको बाइपोलर, उनको उड़ने से डर लग रहा था, वो कायर थे, तमाम ऐसी चीजें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में रिया चक्रवर्ती के साथ बैठकर साबित करने पर तुले हुए थे, जिसके बाद देश की जनता ने इनका बायकॉट किया। और जो टीआरपी रेटिंग, जो टीआरपी वीकली डाटा आया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच का जो वीकली डाटा था उसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसी वजह से जो इंटरव्यू उन्होंने दिखाया था उसके बाद बाइकॉट से सबसे नंबर 1 पर कोई चैनल रहा है तो वो रिपब्लिक भारत रहा है। और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, बीच में जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज तक जो नंबर 1 होने का दावा कर रहा था अब वो पीछे आ गया है। राहुल कमल और उनके तमाम पत्रकार हैं जो रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता पर दिवालिया, मानसिक दिवालिया, तमाम पता नहीं कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं। और आप यहाँ पर ट्वीट भी देख सकते हैं किस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन आज तक ने जो कुछ भी किया है आपने देखा कि किस तरीके से उनके जो रिपोर्टर हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, उनके घर पर जाते हैं और वो जो भाषा प्रयोग करते हैं वो कितनी आपत्तिजनक होती है। लेकिन ये भी उसका प्रसारण करते हैं, रिया चक्रवर्ती का प्रसारण करते हैं, जो उनका 2 घंटे का फिक्स इंटरव्यू होता है। इसी के साथ संदीप सिंह को बिठाकर अंजना ओम कश्यप उनसे सवाल पूछती हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, रोहित सरदना को बिठाकर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली और उनके समर्थकों की सहानुभूति हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया टुडे ग्रुप के जो बाकी और चैनल हैं इनके, जो राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई हैं, वो रिया चक्रवर्ती को बचा रहे हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पक्ष में राहुल कमल ने साफ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जस्टिस फॉर सुशांत जस्टिस फॉर रिया से कैसे बड़ा हो गया। एक व्यक्ति जिसकी हत्या की जाती है उसके बारे में अगर न्याय की बात करते हैं, उसके लिए न्याय की बात करते हैं, तो रिया चक्रवर्ती जो इसमें आरोपी है, जो ड्रग्स का व्यापार कर रही थी, उनको बचाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि जस्टिस फॉर रिया कितना जरूरी है, कितना बड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से भी ज्यादा ये कह रहे हैं कि ये सब पूरा जो मामला हो रहा है ये बीजेपी कर रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो बंगाल के चुनाव की भी ये बात कर रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव है, रिया चक्रवर्ती बंगाल से आती हैं, वो बिहार से आते हैं। यहाँ पर आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है उसको भी जानिए। आप ये जो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का, अगर पश्चिम बंगाल का अगर चुनाव होता तो क्या करती? सीबीआई ना तो इस मामले की जाँच करती और ना ही इस मुद्दे को उठाया जाता, रिया चक्रवर्ती को इसमें आरोपी भी नहीं बनाया जाता। लेकिन आज नहीं तो कल चुनाव है ही, लेकिन जो आरोपी है वो आरोपी है, चाहे वो बिहार से हो या फिर बंगाल से हो या फिर गुजरात से हो या उत्तर प्रदेश से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी जाति का हो, भले क्यों ना वो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हो, भले क्यों ना उसके पिता आर्मी ऑफिसर हो, भले ही क्यों वो महिला क्यों ना हो, चाहे वो अबला नारी हो या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो, मीडिया ट्रायल हो रहा हो, वो दोषी है और उसके खिलाफ सबूत मिल गए हैं तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब उनको बचाने के लिए उनके पक्ष में जिस तरीके से राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई और तमाम ये पत्रकार, बॉलीवुड के लोग खड़े हो जाते हैं और इससे दूसरी तरफ इनके जो दूसरे चैनल के आज तक के हैं वो परिवार के साथ और उनकी सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की और ये दिखा रहे हैं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के मामले में वो एक्सपोज हो चुका है ताहिर हुसैन का इंटरव्यू दिखाकर और इसीलिए लगातार जनता उसका बहिष्कार कर रही है। और इसी बौखलाहट के कारण राहुल कमल रिपब्लिक भारत पे पर्सनली अटैक कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से जब मीडिया सवाल पूछती है और उनको ये कहा जाता है कि ये वल्चर है, गिद्ध मीडिया है, उसमें आज तक भी होता है और
वही पत्रकार है, वही चैनल है जो वहां पर जाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करता है, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाता है, रिया चक्रवर्ती से वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने की दूसरी तरफ वो कोशिश करता है। और जो मीडिया चैनल रिया चक्रवर्ती को परेशान कर रहे हैं वो ऐसे चैनल हैं जो देश के हित में खबरें दिखा रहे हैं, यानी कि रिपब्लिक भारत पर टारगेट करते हैं। अब ये ऐसे पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जहां से इनको मोटा पैसा मिल रहा है, जहां से इनका इंटरव्यू फिक्स हो गया है, चार्टर प्लेन से वहां पर पहुंच जाते हैं, स्टूडियो में बैठकर उनका समर्थन करते हैं, बाकायदा मुहिम चलाते हैं। उनके पिता का जो आधिकारिक बयान है, जो दोषी हैं उनके पिता का जो आधिकारिक बयान आता है, उसको मीडिया में दिखाना है, कैसे उनके परिवार का महिमा मंडल करना है, किस तरीके से उनके पक्ष में माहौल बनाना है, ये सारी चीज़ें इंडिया टुडे से आप सीख सकते हैं। अब इंडिया टुडे दूसरे की पत्रकारिता पर अगर सवाल पूछता है तो पहले तो इनके जो इनके थंबनेल से लेकर आप देख लीजिए किस तरीके की पत्रकारिता है। काला साया, डायन, चुड़ैल से लेकर तमाम ऐसी चीजें आज तक पर दिखाई गई हैं जिससे देश की जनता अनजान नहीं है। सबको पता है कि आज तक पर किस तरीके के ग्राफिक्स और किस तरीके के टैक्स चल रहे थे, लेकिन आज अगर वो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहा है, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच्चाई सामने ला रहा है, ना कि वो रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी पत्रकारिता पर आप सवाल उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें, आप अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, उस दिन आपकी पत्रकारिता कहाँ गई थी जब एबीवीपी का छात्र आता है और वहां पर आप उसे भगा देते हैं, उसकी आवाज नहीं रखने देते। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर आप एबीवीपी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक अवस्थी नाम का छात्र जो है वो जेएनयू का होता है और वो जो रहता है वो जेएनयू का ही छात्र है और उसको एबीवीपी का दिखाया जाता है, जबकि वो फीस हाइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो फोटो लगाकर और ये दिखाया जाता है कि वो एबीवीपी का है। और तमाम ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करने के लिए, बीजेपी को। और इसके पीछे कौन है, वो जो वामपंथी हैं, जो इसके पीछे जेएनयू के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो अपना जो प्रोपेगेंडा होता है वो मीडिया के जरिए चलवाते हैं। और ऐसे ही मीडिया हाउस हैं जो उनका महिमा मंडल करते हैं, जो उनके पक्ष में खबरें दिखाते हैं और ये निष्पक्ष पत्रकार होने की बात करते हैं। तो ये बात तो इनकी बिल्कुल भी हजम नहीं हुई है, बल्कि इस पर जनता का रिएक्शन भी लगातार आ रहा है और राहुल कमल पर ट्रोल भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बनाना रिपब्लिक जो इन्होंने बोला है, रिपब्लिक भारत को जनता ने ही नंबर 1 बनाया है। अब जनता लगातार उनके समर्थन में है और आप देख सकते हैं जब जनता जिसको समर्थन दे रही है उसके ऊपर सवाल ये उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक है। उसकी पत्रकारिता को लेकर रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इस पर बीजेपी की लीडर शाजिया इल्मी ने भी राहुल कमल से ये सवाल किया कि आपने दिखा दिया कि किस तरीके से आप रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसी के साथ में फेक न्यूज़ दिखाया, उसके बाद भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। इनके ही पत्रकार हैं जो पहले काम कर चुके हैं, वो किस तरीके से एक राकेश कृष्णन थिया नाम के व्यक्ति ने किस तरीके, और आपने देखा कि केजरीवाल और पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो क्रांतिकारी वीडियो सामने आया था, आपने देखा किस तरीके से फिक्सिंग हुई थी, बिल्कुल हम आपको क्रांतिकारी बना देंगे, हम तो आपको नेता बना देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि केजरीवाल के बारे में किस तरीके के कैंपेन चलाए गए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने दिखाया था और इसको बताया था कि किस तरीके से आज तक ने झूठ दिखाया। आरएसएस जो काम कर रहा था झंडेवालान मंदिर में, जो उसकी रसोई थी, हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करने भी गए थे, वो जो रसोई दिखा रहा था कि ये आज तक कि अरविंद केजरीवाल की है, ये जनता के लिए यहाँ पर खाना बन रहा है, देखिए इनकी रसोई में खाना बन रहा है। लेकिन आज तक को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो अपने आका को खुश करने के लिए, अब वो उनको फंड कर रहे हैं और अगर वो ऐसा करना बंद कर देंगे तो फंड उनको उनके पास नहीं आएगा। अब राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ही देखिए, बिना ब्रेक का इंटरव्यू 2 घंटे का, और वो चार्टर्ड प्लेन से वहां पर पहुंचते हैं, क्वारंटाइन भी नहीं किया जाता। सवाल तो कई खड़े होते हैं आपकी पत्रकारिता पर। वो पत्रकारिता आपकी कहाँ चली गई थी जब आपने झूठ बोला? राजदीप सरदेसाई ने जब रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे वहाँ पर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे? इसके साथ ही जब आपने झंडेवालान में गलत खबर दिखाई थी उस वक्त आपकी पत्रकारिता कहाँ थी? इससे पहले आपने केजरीवाल के साथ फिक्सिंग की थी, वो पत्रकारिता आपकी कहाँ थी? सारी जो वीडियो है, सोशल मीडिया है, सब पर वायरल हो रही है, सब कुछ सामने है। अब इस तरीके का नाटक, इस तरीके का जो झूठ है वो बंद करो। आप में अगर हिम्मत है, आप निष्पक्ष नहीं है तो खुलकर आइए, बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप निष्पक्ष नहीं है।
अगर ये हिम्मत नहीं है तो फालतू का ये जो निष्पक्ष पत्रकार होने का ढोंग करते हैं ये बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग चाहे राहुल कंवल हो या राजदीप सरदेसाई हो, जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं, जो ऐसे लोगों को समर्थन में रहते हैं, अब रिया चक्रवर्ती के लिए पूरे कैंपेन में उतर चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती की जस्टिस की बात, बीजेपी पर आरोप, बीजेपी के आईटी सेल पर आरोप, बीजेपी ही करवा रही है। रिया चक्रवर्ती को बीजेपी बोलती थी कि वो ड्रग्स का व्यापार करे, बीजेपी ही उनको बोल रही थी कि वो अपने भाई से बोले कि वो ड्रग्स लेकर आए। बॉलीवुड में जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा था वो भी बीजेपी कर रही थी। सब कुछ बीजेपी का हाथ है और इसीलिए बीजेपी पहले से इसलिए कर रही थी ताकि वो चुनाव आए तो रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस सके और उसके बाद वो बिहार में चुनाव जीत सके। अब इनके जो ये बोल रहे हैं बीजेपी, इसका मतलब तो यही हुआ, रिया चक्रवर्ती को बीजेपी ने बोला था ड्रग्स का व्यापार करने के लिए। अब जो उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, क्या वो बीजेपी ने सबूत तैयार किए हैं? क्या बीजेपी का भी उसी में हाथ है? वो सीबीआई और एनसीबी इंक्वायरी कर रही है और सीबीआई पर आप इस तरीके के जब सवाल उठाते हैं तो ये दिखाई देता है कि आप ना तो एक बड़ी जो संस्था है उस पर विश्वास करते हैं, ना लोकतंत्र और संविधान में आपके विश्वास है, क्योंकि जनता सब समझती है और इसीलिए आज तक पर उसका विश्वास जो वो खत्म हुआ है। रिपब्लिक भारत पे आज तक से शिफ्ट इसीलिए लोग हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ वो आज तक पर और इंडिया टुडे पर मिल रही थी। आप टीआरपी देख लीजिए इंडिया टुडे की और रिपब्लिक टीवी की, इंग्लिश न्यूज़ चैनल हो या फिर हिंदी। इंग्लिश में तो वो काफ़ी आगे इनसे निकल ही गया कब का, लेकिन हिंदी में भी अब वो लगातार इनसे आ गया और इसी वजह से ये पर्सनली इस तरीके के अटैक कर रहे हैं। और इस पर जो जनता लगातार इनको ट्रोल कर रही है राहुल कंवल को, क्योंकि राहुल कंवल एक बार नहीं कई बार इस बात को लेकर ये ट्रोल हो चुके हैं जो इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता है, यानी कि इनके भाषा में वो निष्पक्ष है लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ये उनको ही सपोर्ट करते रहते हैं। ये लोग ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाने के लिए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रिपब्लिक भारत न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उस संघर्ष में देश की जनता भी उसके साथ है, तो अब देखेंगे आज तक नंबर 2 से कितना पीछे जाता है, क्योंकि इस तरीके की जो इनकी पत्रकारिता है और दूसरे की पत्रकारिता पर सवाल उठाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि राहुल कंवल अगर निष्पक्ष होते तो इस पर वो सवाल उठा सकते थे, लेकिन राहुल कंवल जो तमाम ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, तमाम ऐसी फेक न्यूज़ दे चुके हैं जहां पर जनता ने इनको माफ़ी मांगने के लिए कहा है, इनको ट्रोल भी किया है। और राहुल कंवल तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या राहुल कंवल, वो निष्पक्ष पत्रकार है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको दोनों साइड की आप बात करते हैं, अगर दोनों साइड की बात आपको दिखानी होती तो वो उसी दिन साफ हो गई थी जब आपने जो एबीवीपी का छात्र था उसको बोलने नहीं दिया था। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।